कल का दिन बुरगास में साहिलों पर गुजारने के बाद रिलैक्स हुए। आज सुबह निकले बुरगास से बल्गारिया से तुर्की की तरफ। हमने तुर्की की ज़ैली सड़कों का इंतखाब किया। ये रास्ते में एक सब्ज़ी की दुकान आई, टमाटर, प्याज, आलू सब कुछ बिक रहे हैं। हमें भी कुछ सब्ज़ी सलाद मलाद के लिए चाहिए थी, हमने ख़रीदा। ये देखें तरबूज, बहुत ज़बरदस्त तरबूज बल्गारिया में बिक रहे हैं। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इर्द गिर्द ये एक सुनसान सी जगह पे है। इस औरत ने ये दुकान बनाई हुई, बहुत अच्छी दुकान बनाई है और काम इसका बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि दुकान ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी नाइस शॉप। इसको पेमेंट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे तुर्की की तरफ और ये हम पहुँच गए तुर्की के बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं तुर्की का बॉर्डर 1 किलोमीटर है। थोड़ी देर में हम तुर्की के बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। सड़क बहुत ख़राब थी और रास्ते में हमें काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी। ये हम सिकंदर ने पासपोर्ट दिए हुए चेकिंग के लिए, तो जैसे पासपोर्ट चेकिंग है आगे ये कस्टम की चेक पोस्ट है, कस्टम चेक होगा, गाड़ी चेक होगी। और बॉर्डर बहुत सुनसान था, रश ज़्यादा नहीं था, तो हमें बस कम ही वक्त में, थोड़े ही वक्त में हमें बॉर्डर क्रॉस कर लिया हमने। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप जब तुर्की आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अल्लाह के फजल करम और आपकी दुआओं के साथ हमारी आवारागर्दियों की टीम दाखिल हो गई है तुर्की में। इस्लामी बरादरी मल, हाँ, इस्लामी बरादर इस्लामी। आप देख सकते हैं कि रोड की, सड़क की कंडीशन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। बहुत ज़बरदस्त नई कुशादा सड़क बनाई गई है। और दोस्तों की मालूमात के लिए बता दें कि हमने बुरगास से, ये साहिल के साथ साथ एक साहिल बॉर्डर क्रॉसिंग है, उससे हमने छोटे से बॉर्डर क्रॉसिंग से क्रॉस किया और खुदा का शुक्र था वहाँ पे बहुत रश नहीं था। तो हमने तकरीबन आधे घंटे में, ये मेरा ख्याल है मुख्तसर तरीन वक्त है जिसमें हमने एक मुल्क का बॉर्डर दूसरे मुल्क में क्रॉस किया। यहाँ पे आने वालों के लिए ये इतला है कि यहाँ पे हमने इंश्योरेंस बाई की, जो हमसे उन्होंने 3 महीने के लिए गाड़ी की इंश्योरेंस 50 यूरो उन्होंने चार्ज किया। लेकिन याद रखें ये सिर्फ नकद पैसे चार्ज करते हैं, यहाँ मशीन वगैरह की सहूलत नहीं है, इसलिए वो चूँकि यूरो चार्ज कर रहे हैं तो वो नकद मांग रहे थे। तो खुशकिस्मती के साथ हमारे साथ पैसे थे तो हमने अदा किए और इंश्योरेंस बाई की। और इंश्योरेंस का ये भी है कि आप गाड़ी में जितने भी ड्राइवर हैं, जिस तरह हम तीनों दोस्त ड्राइवर हैं तो तीनों गाड़ी चला सकते हैं। हमने उससे पूछा कि ये इंश्योरेंस गाड़ी की है और तीनों बंदे चला सकते हैं। और आगे जब हम जाएंगे तो मोटरवेज पर टूल टैक्स है। टूल टैक्स आप कैश नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एक स्टिकर बाय करना होगा और उस स्टिकर में पैसे डालने होंगे। तो जैसे जैसे आप जाएंगे वहाँ पे वो आपसे पैसे काटते जाएंगे। हम आपको तुर्की की ड्राइव में मुकम्मल मालूमात देंगे कि अगर आप तुर्की गाड़ी में आएँ या गाड़ी ला के यहाँ पे चलाएँ या गाड़ी यहाँ हायर करके चलाएँ तो आपको मालूमात हों। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लंदन से तकरीबन 8-9 ममालिक से होते हुए अभी तुर्की में दाखिल हो गए हैं। तुर्की की सड़कें बहुत ज़बरदस्त हैं। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त रोड है। उर्दुगान के आने के बाद तुर्की ने काफ़ी तरक्की की है और ज़राए आमदरफ्त बहुत अच्छे हो गए हैं। बुल्गारिया से जैसे हम तुर्की में एंटर हुए, रोड की कंडीशन कम्प्लीटली चेंज हो गई और बहुत बेहतरीन सड़क आ गई, बहुत ज़बरदस्त सड़क आ गई है। और ये देख सकते हैं हम तीनों दोस्त बैठे हैं यहाँ पे। ये अमीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, और ये हमारे ड्राइवर साहब सिकंदर अयाज, और मैं हूँ अबू हासिन। हमारे साथ रहिएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। थोड़ी देर में हम इस्तांबुल पहुंच जाएंगे। आपको दिखाते हैं इस्तांबुल कि कैसा है नया इस्तांबुल और क्या क्या बदला है इस्तांबुल में। ये इस्तांबुल के मज़ाफ़ात और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इन्होंने खड़ी की हुई हैं। इस्तांबुल बहुत ह्यूज लेवल पर कंस्ट्रक्शन बूम है और ये हम इस्तांबुल की यूरोपियन साइड पे बल्गारिया के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और ये एयरपोर्ट का इलाका है।
इस्तांबुल पहुंचकर सबसे पहले शुक्राने के 2 नफल पढ़ने के लिए अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर जाएंगे और उसके बाद ही कुछ करेंगे। हम अब हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु के मज़ार से बाहर आ गए हैं और जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। सुबह हमने बल्गारिया में नाश्ता किया था, वो तकरीबन 4-5 घंटे की ड्राइव की, रास्ते में रुके भी नहीं ताकि यहाँ पहुँच जाएँ इस्तांबुल। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु के मज़ार पे हाज़िरी दें। ये इर्द गिर्द जो है ना बहुत ज़्यादा होटल वगैरह हैं। अभी सिकंदर ने एक होटल मुंतखब किया है जहाँ पे हम लस्सी पियेंगे और इंशाअल्लाह मुसलमान मुल्क में दाखिल हुए तकरीबन 9 ममालिक के बाद। तो गोश्त नहीं खाया, तो आज गोश्त खाने का जी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हलाल और हराम की तमीज़ नहीं होती। तो हमने हलाल खाने के लिए इसलिए इतना इंतज़ार किया। तो यहाँ हम जा रहे हैं। थैंक यू ब्रदर। أستاذ وإذا من الروس العشاء هو شو لي كم شيء مخوكي بس أبو تواجد مو خو سشي نبا تنقل إذا دغه إذا خو أيلو غادي ساق ده سيد وها سبتنا مساتا। काफ़ी दिनों बाद पेट भर कर गोश्त खाया, क्योंकि यूरोप के बहुत से मुल्कों में हलाल गोश्त हमें मालूम भी नहीं मिलता है, लेकिन हमें नहीं मालूम था क्योंकि हम विजिटर हैं। तो ज़्यादातर गोश्त को अवॉइड किया, सब्ज़ी खाई और अपना ही खाना खाया। यहाँ का पेट भर के गोश्त खाएंगे। इसके बाद जो है होटल, ये हमारी होटल का व्यू है बाहर से। होटल में थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद कुछ 1-2 दोस्त हैं अच्छे, उनसे मिलने चलेंगे। तो ये इस्तांबुल ने बहुत तरक्की कर ली, हाई राइज बिल्डिंग है। तकरीबन हर 10 में से 2 लोग इस्तांबुल में रहते हैं। तुर्की की तकरीबन 20% आबादी जो है वो इस्तांबुल में रहती है और ये सारी हाई राइज बिल्डिंगों में रहती हैं। तो ये हम आए अपने बहुत अच्छे दोस्त ईसा बाचा के साथ, जो इस्तांबुल में रहते हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा और तो इस्तांबुल को एंजॉय करेंगे। 2-3 दिन यहाँ रिलैक्स करेंगे और फिर आगे चलेंगे, प्लान बनाएंगे कि यहाँ से कहाँ चलें। दोस्तों का प्लान है कि यहाँ से सीधे ईरान के बजाय जॉर्जिया, आर्मीनिया और अज़रबैजान जाएं और फिर यहाँ से आगे पाकिस्तान की तरफ और ईरान की तरफ मूव करें। तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है और हम चाहते हैं कि हम आपके तवक्कुआत के मुताबिक अपने सफ़र को अडाप्ट करें, वीडियो बनाएं। तो हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।